वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना बोलूँगा कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, वो कभी भी टाइपिंग में मात नहीं खा सकता। दोस्तों, वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ या जो ट्रिक मैं बताऊँगा, सिर्फ आप वो फॉलो कर लेना। आप कभी भी टाइपिंग में मात नहीं खाएंगे, चाहे भले आपके एमपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट ग्रेड 3 का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, एनी अदर कोई सा भी एग्ज़ाम आपका रहेगा दोस्तों, आप टाइपिंग में कभी फेल नहीं होंगे, ना आप टाइपिंग में कभी मात खाएंगे। आप आराम से आप पास हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर करूँगा जो आपको टाइपिंग को पास करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कभी नहीं करना है। जो चीज़ें मैं दोस्तों बताऊंगा वो उनको ध्यान से सुनिएगा, उन सभी ट्रिक को फॉलो करते रहिएगा। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि क्या नहीं करना है। तो पहला नंबर का दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो पहला है, कभी भी दोस्तों टाइपिंग मास्टर पे आपको टाइपिंग नहीं करना है और ना ही करना चाहिए। दोस्तों, ये माइंड में बिठा लीजिए कि कभी भी आपको टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग नहीं करना है। जो कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि टाइपिंग को टाइपिंग मास्टर पे करते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से कहूँगा कि यदि आप टाइपिंग मास्टर पे कर रहे हैं तो आज से ही टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करना बंद कर दीजिए। और आपको किस पे टाइपिंग करना है वो मैं आपके वीडियो के आगे बताऊँगा, वीडियो में आगे बताऊँगा दोस्तों कि आपको किस पर टाइपिंग करना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी एक ही पैराग्राफ को आपको बार बार टाइपिंग नहीं करना है। मतलब जो आपका पैराग्राफ रहेगा, कोई भी आप पेपर या न्यूज़पेपर से किसी से भी जब टाइपिंग करेंगे या आप कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे तो एक ही पैरा को बार बार टाइप नहीं करना है। एक पैरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार टाइप कर सकते हैं, बार बार आप टाइप नहीं करोगे। यदि आप बार बार टाइप करोगे तो आपकी टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, कभी भी टाइपिंग करते समय आपको अपने लेफ़्ट साइड का, कौन सा साइड का, लेफ़्ट साइड का जो अंगूठा होता है उसका यूज़ कभी नहीं करना है। अधिकतर मैंने देखा है कि आप टाइपिंग करते हैं तो लेफ़्ट साइड से आप स्पेस देते हैं। जब हम कुछ टाइप करते हैं मैटर तो हम स्पेस किससे देते हैं, लेफ़्ट साइड से। तो आपको कभी भी लेफ़्ट साइड के अंगूठे से स्पेस नहीं देना है, आपको किससे देना है, राइट हैंड के साइड के अंगूठे से स्पेस देना है। बहुत से लोग लेफ़्ट हैंड का ही यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना है आपको। हमेशा आपको राइट हैंड के अंगूठे का ही यूज़ करना है स्पेस देते समय। इसका क्या फ़ायदा होगा दोस्तों वो मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, 4 नंबर का पॉइंट जो है वो आपका ये है कि कभी भी आपको जो कीबोर्ड पे आप हाथ रखते हैं उसको कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना है। कभी भी अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना चाहिए। आपको इस फोटो में जैसे हाथ दिख रहे हैं, आपको इस टाइप के हाथ नहीं रखना चाहिए। हाथ को हमेशा ऊपर उठाकर टाइपिंग करना चाहिए। जब मैं टाइपिंग करूंगा या टाइपिंग बताऊंगा कैसे टाइपिंग करना है तो आप तब देख लीजिएगा कि आपको कैसे टाइपिंग करना है। पर आप एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको कभी भी कीबोर्ड से हाथ लगा के टाइपिंग नहीं करना है, आपको हाथ उठा के टाइपिंग करना है, जिससे आपकी टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों, नंबर 5वां पॉइंट है आपका कि कीबोर्ड की तरफ आपको कभी नहीं देखना है। चाहे आप कोई सा भी मैटर टाइप करो, आप कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। आप टाइपिंग करते समय जब बैठते हैं तो जो भी आपके सामने मैटर है, सिर्फ आपको उस मैटर को फोकस करना है। चाहे भले आपको वो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैटर हो, चाहे वो आप किसी कॉपी किताब से टाइप कर रहे हो, सिर्फ आपको मैटर पर ही फोकस करना है कि हमको क्या टाइप करना है। आपको कभी भी कीबोर्ड तरफ नहीं देखना है। चाहे भले आप टाइपिंग ही क्यों ना सीखें, पर कीबोर्ड तरफ नहीं देखना है। आप बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग करोगे तो आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको करना है। अभी मैंने आपको जो बताई वो आप
नहीं करना था, पर अब मैं जो बताऊंगा आपको वो आपको करना है। यदि जो मैं बताने वाला हूं वो ट्रिक को यदि फॉलो कर लिया तो आपकी टाइपिंग में आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब आपकी टाइपिंग में को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो टाइपिंग करोगे वो हमेशा आप नोटपैड पर ही टाइपिंग करना चाहिए। किस पे टाइपिंग करना चाहिए दोस्तों? हमेशा नोटपैड पे टाइपिंग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा दोस्तों कि जो आप टाइपिंग करते हो वो आप हमेशा इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही टाइपिंग आपको करना चाहिए। मतलब आप जब सीख रहे हैं टाइपिंग तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर से टाइपिंग करके सीखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आसानी से आपको 5 से 10 रुपये में आपको इंग्लिश पेपर मिल जाता है। एक बार इंग्लिश पेपर खरीद लीजिए, उसके एक एक थोड़ा थोड़ा जो पैरा होता है उसको आप हर दिन टाइपिंग करिए तो आपका टाइपिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से ही टाइपिंग करिए। और कहाँ पे टाइपिंग करना है आपको? नोटपैड में टाइपिंग करना है दोस्तों। जितना हो सके, तीसरे पॉइंट में आपको ये बताऊंगा, जितना हो सके आप कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करिए। मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप टाइपिंग शुरू सीख रहे हैं तो आपको बैक स्पेस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका मैटर गलत टाइप हो रहा है तो होने दीजिए, पर आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। धीरे धीरे आपको टाइपिंग सुधर जाएगी, पर बैक स्पेस आपका बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करोगे जब आपकी टाइपिंग अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों अगला चौथा पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपको हमेशा जो भी टाइपिंग करोगे वो 10 मिनट का समय लगाकर आपको टाइपिंग करना है। आप हमेशा 10 मिनट का समय लगाकर ही टाइपिंग करें। दोस्तों छोटी सी बात समझना मेरी, यदि जब दोस्तों आप थोड़ी बहुत टाइपिंग सीख जाते हो, टाइपिंग थोड़ी बहुत भी आने लगती है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म लगा लेना है। और जो भी आप लगाने के बाद जो भी आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर के सामने बैठोगे और जो भी नोटपैड में लिखोगे या टाइप करोगे, तो दोस्तों जैसे ही अलार्म स्टार्ट करते हो और जो भी 10 मिनट में टाइपिंग करोगे, तो ये सोच के दोस्तों आपको टाइपिंग करना है कि हम किसी एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हमें ऐसा सोचना है कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट का समय है जो मैं इस एग्ज़ाम को पास करूँगा या करूँगी। और उसके बाद आप शुरू हो जाइए, टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। और ये सोचकर टाइपिंग करिए कि कभी भी आप ये सोचकर टाइपिंग करेंगे दोस्तों तो कभी भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि ये सोच के आप टाइपिंग करोगे। यदि आपके घर में ही दोस्तों लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है तो आप आसानी से अपने घर पर ही टाइपिंग सीख सकते हैं। ये जो मैं जितनी भी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको अपनी हेजिटेशन ख़त्म करना है, मतलब यदि आप टाइपिंग करते हैं और हेजिटेशन होता है कि यार मेरे को टाइपिंग कोई पीछे आ जाए एकदम से, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है, तो आपको हमेशा क्या करना है, हेजिटेशन ख़त्म करने के लिए आपके घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, मतलब आपसे बड़ा जो भी हो, उसको सिर्फ इतना बोलना है कि मेरे को टाइपिंग अच्छे से आती है, आप मेरे पीछे खड़े होकर टाइपिंग देखिए। और उसके बाद जब वो आपके पीछे खड़े होकर टाइपिंग देखे तो आप टाइपिंग करोगे तो धीरे धीरे आपके 1 2 3 4 दिन 5 6 10 दिन में आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी और आप आराम से अच्छे से और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ आप टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आपकी सारी ट्रिकें। दोस्तों अब आपको मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने शायद ही नहीं देखी हो, और देखी हो तो दोस्तों एक बार और देख लो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों जो हैंड दिख रहा है आपका, जो हैंड जिधर आपका थंबनेल, इंक्रीज फिंगर, मिडिल फिंगर, राइट फिंगर और लिटिल फिंगर जो है, तो दोस्तों इसको कैसे यूज़ करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये कोई भी नहीं समझाता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है। और दोस्तों जब मैं आपको इसके बाद कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ वो देखिए कि आपको ये जो फिंगर है उसके बाद धीरे धीरे आपको बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है कि आपकी ये जो फिंगर है, तो दोनों हाथों की जो फिंगर रहेगी आपको इस तरीके से टाइपिंग करना है। मतलब ये 4 फिंगर है
तो आप 4 फिंगरों को किसका यूज़ किससे होना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस 4 फिंगरों से लेफ्ट हैंड की फिंगरों से किसका यूज़ होना है, राइट हैंड की फिंगरों किसका यूज़ होना है, और आपको स्पेस का यूज़ हमेशा राइट के अंगूठे से ही स्पेस दबाना है। दोस्तों जितना हो सके आप नोटपैड पे टाइपिंग करिए, और नोटपैड पे टाइपिंग करने के बाद आप रुक जाइए। और जब दोस्तों ये पूरा मैटर आप जो नोटपैड में टाइप कर रहे हो, तो वो पूरा जो टाइपिंग किया है वो मैटर को आप दोस्तों हमेशा आप पहले तो आप कंट्रोल ए करिए, मतलब जितना भी आपने नोटपैड में टाइप किया है उतना कंट्रोल ए कर लीजिए, तो आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ सी कर दीजिए तो आपका कॉपी हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आप खोल लीजिएगा वर्ड फाइल, खोल लीजिए वर्ड का नोटपैड खोल लिए, वर्ड फाइल खोल लीजिए, और वर्ड फाइल जैसे ही खोलोगे तो एक सामने आपको वर्ड फाइल का पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप दोस्तों कंट्रोल वी कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे तो जितना मैटर आपने नोटपैड में टाइप किया था दोस्तों वो उतना ही वर्ड फाइल में आपके जाके छप जाएगा, और वहाँ पे आपको देखने के लिए सारी गलतियाँ मिल जाएगी। जो रेड आपका आता है, रेड अक्षर, वो आपकी गलतियाँ होंगी, और जो आपकी बिना रेड के आता है कुछ भी उसके नीचे शो नहीं होता है, तो वो आपकी करेक्ट दोस्तों आपकी टाइपिंग होगी। दोस्तों यदि आपको टाइपिंग निकालना है कि कितनी स्पीड आई, तो दोस्तों नीचे के लेफ्ट साइड की तरफ सबसे नीचे देखना कि आपने एक पेज के अंदर कितने वर्ड टाइप किए, वहाँ पे आते कितने वर्ड टाइप हुए। तो जैसे आपने 400 वर्ड किए, यदि 400 वर्ड किए हैं और मोबाइल में आपने 10 मिनट का समय लगाया है, तो 10 से आप भाग लगाएंगे तो आपकी 40 की स्पीड आ जाएगी, मतलब 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ जाएगी। दोस्तों हर एग्ज़ाम में आपकी 95 एक्यूरेसी मांगी जाती है, 95 एक्यूरेसी आपकी एग्ज़ाम में मांगी जाती है। सिर्फ 5% जो गलती होती है दोस्तों एक्यूरेसी की, वो माफ़ होती है, और फिर जिसके अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, जो भी संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन में देगा कि उसको कितनी गलतियां की एक्यूरेसी वो माफ़ कर सकता है, और कितनी एक्यूरेसी उसको चाहिए। तो ये सारी वो नोटिफिकेशन में मिलेगी, तो आप नोटिफिकेशन को भी एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप टाइपिंग को आराम से अच्छे से सीख सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको हिंदी का वीडियो भी ला सकूं, हिंदी में आपको कैसे टाइप करना